ये जो किसान लोग हैं ये क्वालिफाइड कम होते हैं जी। आई एम क्वालिफाइड मैन आई एम फार्मर इज द ओल्ड मैन माई ईयर 76 एंड क्वालिफाइड मैन। मैं हर बात को जानता हूँ, ये बेचारे सीधे अच्छे लोग हैं, ये अच्छी बात को नहीं जानते क्या होगा। तो मैं मेरी अगर एक एक कणक भी इन भाई के काम में आ जाएगी तो मैं जब बीमार हो जाऊँ। अगर हमारी मांग वहाँ से भी पूरी नहीं होती है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ पे वोट लगाएंगे मैडम, हम भी वोट लगाएंगे, हम अपने गांव में वोट लगाएंगे। 10% नहीं तो वोट नहीं, हमारे किसानों की मांगे नहीं तो वोट नहीं। ये जो सरकार है इसके कान नहीं खुल रहे हैं, सरकार बिल्कुल बहरी चुकी है, ये किसानों की बिल्कुल नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की है। सरकार को काम बिल्कुल नहीं, किसानों का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। यहाँ से पास कर दिया, शासन में अटका हुआ है, शासन में कौन पास करेगा? ये कोई योगी जी पास करेंगे, इनके मंत्री जी पास करेंगे, ये तो पास करेंगे, लेकिन पास नहीं कर रहे। सरकार बहरी हो चुकी है, किसानों का काम नहीं कर रही है। वोट ना देने के भाई ऐसा सरकार है, वोट ही ना देने के, फिर वोट की वोट ले लिया और यहाँ बैठे हैं अब। लेकिन वोट का मतलब नहीं है ना, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर केवल एक ही नाम मोदी मोदी मोदी, वो वोट दे देंगे। हम भी तो मोदी ही दे में, हम ही का किसी और दे, हमने भी आज तक मोदी ही वोट दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं CW न्यूज। आज हम एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर मौजूद हैं। आइए इन सब लोगों से एक बार बात करते हैं, इन सभी किसानों से एक बार बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आखिरकार इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर रहा है। आपका नाम? राधेश्याम शर्मा। अच्छा, तो आप कहाँ से आए, कौन से गाँव से आए हैं? पतवाड़ी गांव से जी। तो सर जैसे कि हमको पता चला था यहाँ पे 7 दिनों के बाद तालाबंदी होने वाली थी दोनों गेटों पे, वो अभी तक हुई क्यों नहीं है? अब हम दिल्ली जा रहे हैं कल। दिल्ली तो आप जा रहे हैं, मैंने सुना सांसद पे कूच कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि पता चला था कि 7 दिनों के अंदर यहाँ पे तालाबंदी होने वाली थी, वो अभी तक हुई क्यों नहीं है? वो कुछ आश्वासन दे दिया है अधिकारियों ने, इसलिए वो नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी मांगे थोड़ी बहुत पूरी कर दी जाएंगी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ा दिए, जो तालाबंदी थी उसका प्रोग्राम जो आगे बढ़ा दिया। मैंने सुना आज यहाँ पर एक ग्राम पंचायत भी हो रही है जिसके लिए बहुत गाँवों से लोग आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं। हाँ, पंचायत हो रही है पूरी, महापंचायत। हाँ, तो ये कितनी देर में स्टार्ट हो गया? ये अब स्टार्ट चली रही है, ये सब लोग आ रहे हैं और चल रही है भाषणबाजी। नहीं, अभी तो 45 गांव है ना, जैसे 45 संगठन है, अभी आए नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं सब। हाँ, धीरे धीरे आएंगे, कुछ आगे कुछ आगे। तो उसका उद्देश्य क्या आज ग्राम पंचायत रखने का? उसका उद्देश्य कल दिल्ली कूच करने का है, सब मिलकर यहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली पर कूच करेंगे सांसद पर? झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, किसानों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, वो हमको गोली दे रहे हैं। यदि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप कल कूच करेंगे सांसद पे, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर वहीं अपना मर जाएंगे, चले जाएंगे, किसान क्या करेंगे? ऐसे कैसे मर जाएंगे सर, ऐसे कैसे मर जाएंगे? हक है सबका, किसानों का हक है, लड़ेंगे। कौन दे रहा है? किसान को कहाँ दिया जा रहा है? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गर्मी में मरते चले आ रहे हैं, उस दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर आप लोग ऐसे हार मान लेंगे फिर कैसे चलेगा सर? मोदी वोट ही ना देने के भाई ऐसा सरकार है, वोट ही ना देने के, फिर वोट की वोट ले लिया और यहाँ बैठे हैं अब। हम परेशान। लेकिन वोट का मतलब नहीं है ना, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर केवल एक ही नाम मोदी मोदी मोदी, वो वोट दे देंगे। हम भी तो मोदी ही दे में, हम ही का किसी और दे, हमने भी आज तक मोदी ही वोट दी है। अच्छा जी, हाँ जी। आपने भी मोदी को दिया। तो इस बात को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग बैठे हैं, इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं जिसके अंदर मोदी की गलत छवि बनी हुई है, या फिर कहें कि उन लोगों के अंदर जो मोदी का नाम बसा पड़ा है, उस जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए ना। तो इसके लिए आपको हार नहीं माननी है, अंत तक लड़ते रहना है। अंत तक ही लड़ेंगे। कल मोदी जी के ही कानों में बात गिरनी है कि हमारे साथ ये हो रहा है, समझे? मैं एक बूढ़ा किसान हूँ। हाँ जी। मेरे ओल्ड बाबा, ओल्ड फादर 30 मई 1919 में जलियांवाला बाग में मारे गए थे, और मैं ऐसा किसान हूँ, जब ये सब लोग उठ जाएंगे तो गेट पर खड़ा होकर के अपने आप का तेल छिड़क करके मैं लेकर रहूँगा, हर कीमत पर मैं लेकर रहूँगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो किसान लोग हैं ये क्वालिफाइड कम होते हैं। आई एम क्वालिफाइड मैन आई एम फार्मर इज द ओल्ड मैन माई ईयर 76 एंड क्वालिफाइड मैन। मैं हर बात को जानता हूँ, ये बेचारे सीधे अच्छे लोग हैं, ये अच्छी बात को नहीं जानते क्या होगा। तो मैं मेरी अगर
एक एक कणक भी इन भाई के काम में आ जाएगी तो मैं जब बीमार हो जाऊंगा। किसान सभा जिंदाबाद, हम लोग जिंदाबाद। लोग जो दिल्ली में जाएंगे वहाँ से अदबर में नहीं हटेंगे, कुछ लेके हटेंगे। हम पृथ्वी के बाहर हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत भाटी है। तो सर, जैसे कि हमको पता चला था 7 दिनों के बाद यहाँ पे तालाबंदी होने वाली थी, तो पहले हमको ये बताइए अभी तक तालाबंदी हुई क्यों नहीं? मैम, तालाबंदी में पहले कर चुके हैं और ये किसान इतनी बड़ी संख्या में जब चाहेगा तालाबंदी कर देगा, लेकिन सरकार को कानून को कोई चुनी नहीं रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है, हमारी महापंचायत हो रही है, निर्णय लेगी कि कल हम दिल्ली कुछ करेंगे और दिल्ली में हजारों आदमी होंगे, हजारों ट्रैक्टर होंगे और उनके साथ हम दिल्ली संसद घेरने का काम करेंगे। अच्छा, तो आपको नहीं लगता जैसे आपने ये आगे पोस्टपोन करा है प्रोग्राम तालाबंदी नहीं करने का, इससे कुछ आपकी कमजोरी दिखती है? मैम, तालाबंदी तो जब चाहे जब कर देगा किसान। यहाँ हम 2 बार कल तालाबंदी कर चुके हैं। अच्छा, उससे कुछ नतीजा नहीं निकला? अब इसलिए हम संसद घेरेंगे, कल दिल्ली कुछ करेंगे। अच्छा, कल दिल्ली कूच करने का इनका प्रोग्राम है। यदि दिल्ली कूच करने के बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ, भगवान करे हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, फिर क्या? फिर हम लखनऊ पहुँचेंगे जी, क्योंकि लखनऊ में इनका जो यहाँ से पास हो गया, लखनऊ में अटका पड़ा है, इसलिए लखनऊ कूच करेंगे। ये जो सरकार है इसके कान नहीं खुल रहे हैं। सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है। ये किसानों की बिल्कुल नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की है। सरकार को काम बिल्कुल नहीं, किसानों का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। यहाँ से पास कर दिया, शासन में अटका हुआ है। शासन में कौन पास करेगा? ये कोई योगी जी पास करेंगे, इनके मंत्री जी पास करेंगे, ये तो पास करेंगे, लेकिन पास नहीं कर रहे। सरकार बहरी हो चुकी है, किसानों का काम नहीं कर रही है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही एनटीपीसी में जो धरना दे रखा था किसानों ने, उन्होंने भी जाकर, जो महेश शर्मा हैं उनके आवास पर जाकर भी धरना दिया था। फिर उन्होंने सामने आकर उनको सांत्वना दी थी कि हमने कुछ करेंगे, तो उन्होंने कुछ करा है अभी तक? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हम उनसे पहले मिल चुके हैं, अपने जो हमारे विधायक है यहाँ के तेजपाल नागर और सभी से मिल चुके हैं। यहाँ से किसी ने कुछ नहीं किया, सब बहका रहे हैं। इसलिए हमने संसद कूच करने का निर्णय लिया है किसानों ने। जैसे कि अभी बताया आपको, लोकसभा चुनाव भी नजदीक ही है, अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इससे कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा चुनाव पर, इलेक्शंस पर। फर्क तो पड़ेगा, दबाव बनेगा, दबाव तो ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन किसान ने ठान लिया है कि हम तब तक नहीं उठेंगे, तब तक अपनी हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हमें 10% नहीं मिलेगा, नया भूमि अधिग्रहण नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं उठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुंदर प्रधान। अच्छा, तो आप भी हमें कुछ बता सकते हैं कि कल जैसे कूच करने वाले, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी हमारा जो प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम हमारा दिल्ली सांसद को घेर करने का है। उसके बाद में अगर हमारी मांग वहाँ से भी पूरी नहीं होती है, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे मैडम, हम भी बोर्ड लगाएंगे, हम अपने गांव में बोर्ड लगाएंगे। 10% नहीं तो वोट नहीं। हमारी किसानों की मांगे नहीं तो वोट नहीं। जब तक ये हम वोट लगाएंगे, कानून लागू नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधायक जो अपने काम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेके ले रखे हैं, बड़े बड़े काम कर, लेकिन किसानों का काम कोई नहीं आ रहा है। ये विधायक सांसद कोई काम नहीं आ रहा है। इन विधायकों और सांसदों के खिलाफ हम वोट लगाएंगे अपने गाँव में कि अगर 10% नहीं तो वोट नहीं। इससे पहले भी जो आंदोलन है बहुत समय से चलता आ रहा है, 124 दिनों का ये आंदोलन था, तो कुछ प्रभाव पड़ा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर? प्रभाव तो पड़ा है। प्रभाव हमने यहाँ धरना दिया था तो हमने यहाँ से बोर्ड से पास करा लिया। अब तो शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन शासन नहीं कर रहा है। और शासन की जिम्मेदारी शासन करे ना, यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं कर रहे, इसलिए उन पर दबाव बनेगा। कल हम सांसद घेरने का काम इन्होंने मांगी भी है हमारी, ऐसा नहीं है। हमारे 100% मुद्दे थे, जिसमें से 20% इन्होंने हल भी कर दिए हैं। लेकिन 2-4 मुद्दे हैं, ये मुद्दे हो जाएंगे। अगर नया कृषि कानून लागू हो जाएगा तो हमारे सभी उसमें आ जाएंगे। वो 10% भी आ जाएगा। हमारा विकास जो मतलब जो रोजगार का वो है वो भी आ जाएगा। गाँवों का विकास है वो भी उसमें ही आ जाएगा। आप हमें थोड़ा बहुत अब जो आपकी मुख्य मांग है, जैसे 10% की एक मांग है, तो उसके अलावा जो आपकी मुख्य मांग है वो उनके बारे में बता सकते हैं? हमारी मुख्य मांग सबसे पहले 10% है, उसके बाद नया भूमि अधिग्रहण है, और उसके बाद हमारा युवाओं के लिए रोजगार है। जिन लोगों की यहाँ पे जमीन गई है उनके लिए रोजगार। यहाँ निजी कंपनी खुली हुई है, उनमें यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार नहीं है। बोलते 200 किलोमीटर कर लेंगे, क्यों लोगे भाई? यहाँ के जो युवा है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? तो इसलिए हम यहाँ ये मुख्य मांगे हैं। तो इनकी मुख्य मांगों में से एक मांग ये भी है कि युवाओं के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। तो मैं हेमलता शर्मा, कैमरा पर्सन मोहित चौधरी के साथ CW न्यूज़।